से नहीं, तमाशाई की ताली से पड़ती है। मदारी तब तक तमाशा दिखाता है जब तक हम इसमें दिलचस्पी लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई मदारी होते हैं जो जलन, हसद और बुग़्ज़ में हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके बंदर तमाशे पर तवज्जो देना छोड़ दें। इनकी शरपसंदी यानी फ़न अपनी मौत आप मर जाएगा। नंबर 2, हासद के लिए अल्लाह का दोहरा अज़ाब होता है। अपनी नाकामी पर दुखी होने के बाद दूसरों की कामयाबी पर तकलीफ़ भी उठानी होती है। नंबर 3, अरबपति सनतकार एक मछेरे को देखकर बहुत हैरान हुआ जो मछलियां पकड़ने की बजाय अपनी कश्ती किनारे सिगरेट सुलगाने बैठा था। सनतकार, तुम मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहे? मछेरे, क्योंकि आज के दिन मैं काफ़ी मछलियां पकड़ चुका हूँ। सनतकार, तुम मज़ीद क्यों नहीं पकड़ रहे? मछेरा, मैं मज़ीद मछलियां पकड़ कर क्या करूँगा? सनतकार, तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, फिर तुम्हारे पास मोटर वाली कश्ती होगी जिससे तुम गहरे पानियों में जाकर मछलियां पकड़ सकोगे। तुम्हारे पास नायलॉन के जाल खरीदने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। इससे तुम ज़्यादा मछलियां पकड़ोगे और ज़्यादा पैसे कमाओगे। जल्द ही तुम इन पैसों की बदौलत 2 कश्तियों के मालिक बन जाओगे। हो सकता है तुम्हारा ज़ाती जहाज़ों का बेड़ा हो, फिर तुम भी मेरी तरह अमीर हो जाओगे। मछेरा, इसके बाद मैं क्या करूँगा? सनतकार, फिर तुम आराम से बैठकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना। मछेरा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? नंबर 4, एक रिटायर सरकारी अफसर को फ़ोन आया कि सदर आपसे मिलना चाहते हैं। इस अफसर ने फ़ौरन माजरत कर ली कि मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। जवाब सुनकर फ़ोन करने वाले ने कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फोकियत दे रहे हैं। रिटायर अफसर ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पर फोकियत दे रहा हूँ। मैं घाटे का सौदा क्यों करूँ? हम 99% ज़िंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम हमेशा इन लोगों को अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात देते हैं जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनके लिए सिर्फ़ फ़ारग वक़्त की तफरीह होते हैं जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे कई दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। नंबर 5, मफाद परस्तों और कम ज़रफ़ों में ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान को खैर ख्वाही और खलूस हज़म नहीं होते। नंबर 6, अहमक को दोस्त मत बनाएं, वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है। बखील से भी दोस्ती मत करना, वो मुश्किल में मदद की बजाय छुप जाता है। नंबर 7, गीबत वाले को भी दोस्त मत बनाना, वो किसी भी लम्हे दगा दे सकता है। नंबर 8, सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। नंबर 9, किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार खाना खा लें, सुबह दोबारा भूख लग जाएगी। नंबर 10, सारे कम सुच्चे करो ते घर नहीं बनदे, बन जान ते नहीं वसदे। नंबर 11, लफ्ज़ों की जंग में फ़तह किसी भी फरीक की हो, शहीद हमेशा सच्चाई होती है। नंबर 12, मर्ज़ का नाम मालूम होने पर तकलीफ़ तो दूर नहीं होती, उलझन दूर हो जाती है। नंबर 13, मैंने 52 गज़ गहरे ऐसे अंधे कुएं देखे हैं जो समझते हैं कि खुद को औंधा दें, यानी सर के बल उल्टे खड़े हो जाएं तो 52 गज़ के मीनार बन जाएंगे। नंबर 14, इंसान वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है। नंबर 15, कब्र खोदने वाला गोरकन हर मैयत पर आंसू बहाने बैठ जाए तो रोते रोते अंधा हो जाएगा। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। मोअज़्ज़ज़ क़ारीन,
کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ نہیں تو آپ پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سب مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔